अपनी जो पुरानी परंपरा है उसको निभा दिया है, डीजल हटा के इलेक्ट्रिक लगा दिया है। पतालकोट सुपरफास्ट। कोई आदमी था बूढ़ा, यानी कि उम्र ज़्यादा थी उसकी, वो नीचे आ गया लोकोमोटिव के, वो फंस गया था, इसलिए उसको निकाला एलपी साहब ने। बिल्डिंग वगैरह बढ़िया बन रही है भाई। तो दोस्तों अभी रोहतक पर अराइवल कर रही थी ट्रेन, वो थी महामना। ये रोहतक कैसे पहुंच गई भाई? क्या बात है, गरीब रथ सो बैठे। तो जय हिंद दोस्तों, हमें फ़िलहाल अभी मलोट रेलवे स्टेशन पर, जो कि मेरा होम टाउन है, और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं श्री गंगानगर और दिल्ली वाले रूट की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन और काफ़ी डिमांडेबल ट्रेन, ट्रेन नंबर 12482 श्री गंगानगर दिल्ली इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। और इसमें पहले भी हमने ट्रैवल किया था जब ये ट्रेन ICF थी, और LHB भी किया था जब फास्ट ट्रांसाइज का मलोट से बठिंडा। लेकिन आज मलोट से जाने वाले हैं दिल्ली जंक्शन। बाकी सबको इस श्री गंगानगर और दिल्ली वाले रूट या बठिंडे वाले रूट पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इंतज़ार है। कभी कभी इन ट्रेनों को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिलेगा, सबको इंतज़ार है, सभी रेल फैंस को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अराइवल दिखाते हैं। बस थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। कौन सा लोकोमोटिव लगा है, वैसे तो चेंज होगा बठिंडा में। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी आ चुकी है WDP4 के साथ। बाकी लोकोमोटिव मिला नहीं यूनिक सा, ठीक है चल जाएगा काम। WDP4 लगा था, शायद TKD का होगा। लो जी, ट्रेन चल चुकी है मलोट रेलवे स्टेशन से। और ये आप फैक्ट्री देख सकते हो, एकदम नई बनी है, अभी बनकर तैयार हुई है। अब ये किस चीज़ की है ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर लाइन लूइन वगैरह भी निकलेगी मालगाड़ी की। बाकी यहाँ से तो ट्रेन नीट एंड क्लीन लग रही है, क्योंकि अभी अभी गंगानगर से आई है और वहाँ पर साफ़ सफाई होती है इसकी। ये भाई पौधा कौन रख गया? पानी वगैरह आ रहा है इसमें, ठीक है, पानी वगैरह, मिरर वगैरह साफ़ है एकदम बढ़िया। ठीक है भाई, जो पान वान थूकते हैं ना, पान मसाला, वो नहीं है इसमें, क्योंकि दिल्ली जा रही है। अगर बिहार जा रही होती तो फिर इसमें पता ही है आपको, लाल ही होती ट्रेन। गई भाई, पहुंच गई पहुंच गई पहुंच गई। तो दोस्तों, अगर श्री गंगानगर से लगाए तो अपनी ट्रेन में 98 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने तीसरे हॉल्ट गिद्धड़बाह रेलवे स्टेशन पर। और 2 मिनट का स्टॉप है, इसका स्टेशन कोड है GDB। और दोस्तों, यहाँ भी काफ़ी भीड़ है भाई ट्रेन के लिए। ये ट्रेन ही ऐसी है भाई, बहुत डिमांडेबल है। चलिए, डिपार्चर टाइम हो गया। और ये है गिद्धड़बाह रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 2 प्लेटफार्म का रेलवे स्टेशन है, प्यारा सा। निकल चुकी अपनी ट्रेन गिद्धड़बाह रेलवे स्टेशन से।
बाकी ट्रेन अपनी इतनी भरी तो नहीं है और बठिंडा जाके भर सकती है और आगे तो फुल हो जाएगी ये ट्रेन, सीट नहीं मिलेगी। यहाँ से सीट आपको मिल सकती है, ऐसा ही हाल है सभी जनरल क्लास का। क्रॉसिंग दिखाते हैं दोस्तों आपको बठिंडा श्री गंगानगर पैसेंजर की बुलवाना रेलवे स्टेशन पर। बठिंडा श्री गंगानगर पैसेंजर। अगर दोस्तों ये वॉशिंग लाइन बठिंडा की सही हो जाए ना, फिर मज़ा आए। तो अगर दोस्तों श्री गंगानगर से लगाएं तो अपनी ट्रेन ने 126 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया और पहुंच चुकी है पंजाब के बिगेस्ट जंक्शन बठिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ट्रेन यहां पर बिफोर आ गई थी, यानी कि 5-7 मिनट बिफोर आ गई थी। 8:15 का टाइम था और 8:40 पर चलने वाली, यानी 25 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव भी चेंज होगा, डीजल से हट के इलेक्ट्रिक लगेगा। तो दोस्तों अपनी ट्रेन में लगने जा रहा है गाज़ियाबाद का WP7 लोकोमोटिव 37-155 और इसका हॉर्न काफ़ी मस्त है भाई, काफ़ी बढ़िया हॉर्न है इसका। तो अपनी जो पुरानी परंपरा है उसको निभा दिया है, डीजल हटा के इलेक्ट्रिक लगा दिया है। अब ये देखिए परंपरा कब तक चलेगी, कब तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये ट्रेन अपने इस पूरे सफ़र में 423 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 7 घंटा 25 मिनट में 15 हॉल्ट के साथ। और इस ट्रेन का श्री गंगानगर से चलने का टाइम है सुबह 6:10 का। और अबोर बठिंडा जाखल जींद रोहतक के रास्ते उसी दिन आपको दोपहर के 1:35 पर पहुंचा देती है दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और उस तरफ आ चुकी है हिसार जींद पैसेंजर P5 के साथ। और सुबह सुबह के टाइम आपको ज़्यादा ट्रेनें नहीं मिलेंगी यहाँ पर बठिंडा जंक्शन पर, क्योंकि सभी ट्रेनें निकल जाती हैं, जैसे अपनी ऋषिकेश श्री गंगानगर इंटरसिटी और पटालकोट एक्सप्रेस। वैसे अपनी ट्रेन का भी डिपार्चर हो चुका है। तो लीजिए दोस्तों डिपार्चर हो चुका अपनी ट्रेन का बठिंडा जंक्शन से, एकदम ऑन टाइम। देखिए बठिंडा जंक्शन गाड़ी अपनी बिल्कुल ऑन टाइम निकली है। 2 WP5 खड़ा ही नहीं लगा देते, इनमें से एक लग जाता तो मज़ा आ जाता। हाँ क्या लोकोमोटिव लगा था भाई इसमें, बालाघाट श्री गंगानगर इंटरसिटी।
ट्रेन दोस्तों देख सकते हो अब भी खाली है बठिंडा जंक्शन पर, शायद आगे बढ़ जाए क्योंकि लोकल सवारी कम है ना, जिन्होंने अपने काम काज या थोड़ी दूर तक जाना होता है वो तो जा नहीं सकते क्योंकि संडे है आज, और दूर वाली सवारी ज़्यादा है, जैसे दिल्ली जाना, रोहतक जाना, दिल्ली जाना। चलिए दोस्तों आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं अपनी पतालकोट सुपरफास्ट की, एकदम ऑन टाइम चल रही है। पतालकोट सुपरफास्ट। भाई रोज का है तो यही खड़ी रहती है। एक 110 पर चल रही है अपनी श्री गंगानगर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ट्रेन दोस्तों पहुंच चुकी है अपने 5वें हॉल्ट मोड़ मंडी रेलवे स्टेशन पर। इसे मोड़ मंडी कहते हैं, वैसे मोड़ रेलवे स्टेशन है और ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। और अंकल जी पीछे पानी की सेवा कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया भाई, पानी तो होना चाहिए। और अंकल यहाँ पर पानी की सेवा कर रहे हैं भाई, और ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। चलिए मोड़ तो निकल गया। तो लो जी 9:20 का अराइवल टाइम था, 9:24 पे पहुंची अपनी ट्रेन मानसा रेलवे स्टेशन पर। और ट्रेन भाई क्या बढ़िया ट्रेन है यार, अपनी फेवरेट तो यही है ट्रेन। बाकी 2 मिनट का स्टॉप है मानसा रेलवे स्टेशन पर भी। और आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी क्रेज़ है इस ट्रेन के लिए मानसा रेलवे स्टेशन पर, बहुत सवारी चढ़ी है भाई। अगर श्री गंगानगर जंक्शन से लगाए हैं तो अपनी ट्रेन ने 178 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है मानसा रेलवे स्टेशन आने तक। तो ये थी दोस्तों अपनी झील फिरोजपुर एक्सप्रेस। तो ये देखिए आप दोस्तों इन चीज़ों को कैसे मोड़ रखी हैं, और ये हर एक डब्बे में ऐसे ही है जनरल क्लास में। ये पता नहीं किसका काम है, पूरी सलाखें मोड़ रखी हैं यहाँ पे देखिए। मज़ा आया।
अभी बुढ़लाडा से चली थी और ट्रेन बीच में रोक दी है, एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगाया है। ऐसा लगता है इंजन उंजन में कुछ खराबी आ चुकी है। दोनों एलपी साहब बाहर आ चुके हैं, अब देखते हैं क्या होता है। कोई आदमी था बूढ़ा, यानी कि उम्र ज़्यादा थी उसकी, वो नीचे आ गया लोकोमोटिव के, वो फंस गया था, इसलिए उसको निकाला एलपी साहब ने और बहुत मुश्किल से निकाला। बहुत यार, मैं तो देखने का मन नहीं किया, फिर आपको क्या वीडियो में दिखाना। ये थी दोस्तों फरक्का एक्सप्रेस। और ब्रेटा को स्किप कर रहे हैं अभी। दोस्तों उस हादसे के बाद इस ट्रेन का बिल्कुल आइडिया तो था आएगी, पर ये नहीं पता था बरेटा में मिल जाएगी। तो ये थी अपनी फरक्का एक्सप्रेस बरेटा रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन दोस्तों पहुंच रही है अपनी जाखल जंक्शन, और सामने कोई ट्रेन भी खड़ी है। सरबत दा भला एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली लोहिया खास सरबत दा भला एक्सप्रेस, ट्रैक शेयरिंग मोगा इंटरसिटी, मोगा दिल्ली इंटरसिटी। चलिए जी। अगर दोस्तों श्री गंगानगर जंक्शन से लगाए तो अपनी ट्रेन ने 224 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया और पहुंच चुकी है हरियाणा के जाखल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन का वैसे 2 ही मिनट का हॉल्ट है, और अपनी सरबत दा भला एक्सप्रेस वहाँ पर थी, क्रॉसिंग हुई। बाकी बात की जाए जाखल जंक्शन की, तो यहाँ से नरवाना की तरफ जा सकते हैं, आप बठिंडा की तरफ जा सकते हैं, हिसार की तरफ जा सकते हैं और दूरी की तरफ जा सकते हैं। और काफ़ी बड़ा जंक्शन है हरियाणा का। और भीड़ वगैरह तो यहाँ से भी चढ़ा है भाई, लेकिन जो बुढ़लाडा से चढ़े ना, बहुत लोग चढ़े थे, फुल हो गई थी ट्रेन एकदम। तो दोस्तों थोड़ी देर में अपनी ट्रेन की क्रॉसिंग दिल्ली बठिंडा सुपरफास्ट से होने वाली है। वो नरवाना से निकली है और अपनी ट्रेन अभी जाखल से निकली है। वैसे तो टोहाना रुकेगी अपनी ट्रेन। तो दोस्तों 236 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपने 9वें हॉल्ट टोहाना रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट है टोहाना पर। तो काफ़ी प्यारा सा रेलवे स्टेशन है भाई। तो सामने पानी की जो सेवा है वो यहाँ पर भी हो रही है टोहाना रेलवे स्टेशन पर। टोहाना से भी निकल चुकी है ट्रेन। यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन 2 मिनट नहीं गए, हमने 20 मिनट डिले। टोहाना में 10:11 का टाइम था और 10:30 पे आई थी ट्रेन, यानी कि 19-20 मिनट डिले के साथ ही आई थी, क्योंकि वो हादसे की वजह से थोड़ा डिले हो गई थी, नहीं तो ऑन टाइम चल रही है। दिल्ली बठिंडा सुपरफास्ट। दामतान साहब, ये जो लाइन आ रही है कैंथल की तरफ से आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम नरवाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। और नरवाना भी दोस्तों प्लेटफार्म की जो ऊंचाई है उसको कर रहे हैं ठीक, ये देखिए प्लेटफार्म की हाइट है उसको बढ़ा रहे हैं नरवाना जंक्शन पर।
तो दोस्तों 262 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपने 10वें हॉल्ट यानी कि नरवाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर भी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। बात की जाए नरवाना की तो एक लाइन मैंने दिखाई वहाँ पर कैथर से आती है और एक लाइन जिंद की तरफ और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि जाखल की तरफ। टिपिंग उचाना जिंद जंक्शन पे भी काफ़ी रश है। और देखिए यहाँ पर काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है भाई। बिल्डिंग वगैरह बढ़िया बन रही है भाई। तो 296 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है जिंद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ट्रेन यहाँ पर 20 मिनट के डिले के साथ आई है। और बात की जाए जिंद की तो यहाँ से आप 3 रूट निकलते हैं। यहाँ से आप नरवाना की तरफ जा सकते हो, जाखल की तरफ जा सकते हो और गोहाना की तरफ जा सकते हो। बाकी 2 मिनट का ही स्टॉप है यहाँ पर। तो चलिए डिपार्चर टाइम भी हो चुका अपना। तो चलिए दोस्तों मात्र 2 मिनट के होल्ड के बाद जिंद जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। और उस तरफ कोई ट्रेन थी, सिग्नल ग्रीन था लेकिन पीछे बहुत थी। यहाँ पर कोई ट्रेन का रैक खड़ा है। तो अपनी ट्रेन का स्टॉप सीधा रोहतक जंक्शन होने वाला है। ये गैप थोड़ा लंबा है इस ट्रेन का, बाकी तो छोटे छोटे स्टेशन थे थोड़ी थोड़ी दूर पर, ये थोड़ा लंबा है। तो इस तरफ भी तो ट्रेन खड़ी है। हाइब्रिड LHV के साथ।
दोस्तों 353 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है रोहतक जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और बात की जाए रोहतक की तो रोहतक पे भाई काम वाम चल रहा है। बाकी बात की जाए रोहतक की तो रोहतक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन दिल्ली की तरफ, एक लाइन जींद की तरफ और एक लाइन भिवानी की तरफ निकल जाती है। और उस तरफ से कोई ट्रेन आ रही है, ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाएगी। तो उस तरफ मालगाड़ी आपको दिखा देते नहीं तो। बाकी काम वाम यहाँ पर चल रहा है भाई ज़ोरों शोरों से। लो जी रोहतक से अपनी ट्रेन निकल चुकी है भाई। तो दोस्तों अभी रोहतक पर अराइवल कर रही थी ट्रेन, वो थी महामना। ये रोहतक कैसे पहुंच गई भाई? महामना तो रोहतक आती नहीं है। स्थल बोहर जंक्शन। तो 12:02 का अराइवल टाइम था। 12:24 पर पहुंची अपनी ट्रेन हरियाणा के सांपला रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से 20 मिनट के डिले के साथ पहुंची अपनी ट्रेन बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर भी ट्रेन का 2 ही मिनट का स्टॉप है। यार इसका मुझे नाम बहुत अच्छा लगता है, बहादुरगढ़, काफ़ी अच्छा नाम। चलो भाई डिपार्चर टाइम हो गया। बहादुरगढ़ से चल चुकी ट्रेन।
ये शायद दिल्ली फाजिल का इंटरसिटी थी। तो ये ट्रेन जो अभी क्रॉस हुई ये फाजिल का इंटरसिटी नहीं थी, ये थी नई दिल्ली रोहतक इंटरसिटी एक्सप्रेस। अब अपनी ट्रेन नांगलोई शायद रुक जाएगी, वैसे तो स्किप करना था। नांगलोई पहुंच चुकी है। तुरंत ही ग्रीन सिग्नल मिल चुका मुझे। थोड़ी देर रुकी, यहाँ पर रुकी भी नहीं थी, बस स्लो हुई थी और साथ के साथ ग्रीन सिग्नल। मंगोलपुर स्किपिंग। शकूर बस्ती 3 पे आई है शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन। बस तो दोस्तों 12:52 का टाइम था, 1:04 पर पहुंची अपनी ट्रेन दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर। 2 ही मिनट का स्टॉप है, लेकिन कई बार ट्रेन को ना 10 से 15 मिनट तक यहीं पर रोक देते हैं। अब देखिए कब ट्रेन चलेगी। वैसे तो ऑन टाइम पहुँचा देगी, 1:27 पर पहुँचा देगी दिल्ली जंक्शन हमें ये ट्रेन। चल चुकी अपनी ट्रेन शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई थी, बोर्ड वगैरह कुछ नहीं था भाई। पता नहीं कौन सी ट्रेन है, वैशाली सुपरफास्ट के रेक से हैं। वैशाली सुपरफास्ट, विवेकानंदपुरी हॉल्ट, विवेकानंदपुरी। ये देखिए ट्रेन ही ट्रेन है, वाशिंग लाइन दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली किशनगंज पर है। यहाँ पर मेंटेनेंस होता है, जितने भी दिल्ली रेलवे स्टेशन है उन सभी ट्रेनों का यहाँ पर ही मेंटेनेंस होता है। क्या कर्व है दोस्तों, पूरी ट्रेन दिख रही है। ये अपनी वाली ट्रेन आ रही है, दिल्ली श्री गंगानगर इंटरसिटी। ये श्री गंगानगर दिल्ली इंटरसिटी अपनी वाली ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो रही है, अपनी वाली ट्रेन की। आज ये भी 5-7 मिनट डिले ही निकली है यहाँ से। हाँ लो जी, फाइनली अपनी ट्रेन पहुँच रही है दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। एकदम ऑन टाइम आई है भाई, क्योंकि इसको फ्लैग दे रखा है शकूर बस्ती से दिल्ली तक के बीच में। 12 पे आई है ट्रेन अपनी।
तो दोस्तों 1:35 का अराइवल टाइम था, 1:30 पर ही आ चुकी है अपनी ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप राजधानी दिल्ली के दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन पहले डिले हो चुकी थी, लेकिन इसको शकूर बस्ती और दिल्ली जंक्शन के बीच में स्लैग दे रखा है। तो ट्रेन अपनी आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर। अब ये बनकर चलेगी किसान एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन से बठिंडा की तरफ। और बात की जाए एक्सपीरियंस की, तो अच्छी ट्रेन है। अगर आपको श्रीगंगानगर, बठिंडा, जाखल, रोहतक से आना है, इस ट्रेन में आना है, दिल्ली जंक्शन आना है, तो ये ट्रेन आपके लिए बेस्ट है भाई। ट्रेन से बुझा देती है और सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। बाकी दोस्तों अपनी जर्नी यहीं तक की थी। अगर जर्नी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।